हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपके लिए 2009 प्रवक्ता परीक्षा के जो शिक्षण अभिरुचि से संबंधित प्रश्न उस पेपर में आए थे, मैं आपके साथ इस वीडियो में आप शेयर करूंगी। हालांकि ये पेपर ऑलरेडी सॉल्व्ड है, लेकिन फिर भी मैं उन क्वेश्चंस को, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को आपके साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में संवेगात्मक समायोजन यानी इमोशनल एडजस्टमेंट प्रभावी होता है। तो इसके ऑप्शंस हैं व्यक्तित्व निर्माण, कक्षा शिक्षण, अनुशासन, या ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी में। तो यहाँ पे इसका आंसर ऑप्शन डी है, उपयुक्त सभी में। सेकेंड क्वेश्चन, श्यामपट्ट को शिक्षण सहायक सामग्री के किस रूप में शामिल किया जा सकता है? श्रव्य शिक्षण सामग्री, दृश्य शिक्षण सामग्री, श्रव्य दृश्य शिक्षण सामग्री, या उपयुक्त में से किसी में नहीं। तो श्यामपट्ट जो है उसको हम दृश्य शिक्षण सामग्री में शामिल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अध्यापन कौशल से संबंधित है? ऑप्शन ए श्यामपट्ट लेखन, प्रश्न हल करना, प्रश्न पूछना, या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी श्यामपट्ट लेखन, प्रश्न हल करना और प्रश्न पूछना, ये सभी अध्यापन कौशल से संबंधित हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो विद्यार्थी कक्षा में प्रश्न पूछते हैं उन्हें कक्षा के बाद अध्यापक से मिलने की सलाह देनी चाहिए। कक्षा में होने वाले विचार विमर्श में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रश्न पूछना जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, प्रश्न पूछना जारी रखने के लिए हमें जो छात्र छात्राएं हैं उनको प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तंत्रीय व्यवस्था में शिक्षण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए अध्यापक केंद्रित, यानी यहाँ पे टीचर सेंटर्ड जो व्यवस्था होती है वो एक तंत्रीय व्यवस्था में शिक्षण व्यवस्था होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में अध्यापकों की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए अंतः क्रिया विश्लेषण प्रणाली का विकास किसने किया? तो फ्लेंडर ने शिक्षा में अध्यापकों की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए अंतः क्रिया विश्लेषण प्रणाली का विकास किया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्लेंडर ने। नेक्स्ट है, नैतिक विकास का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। तो लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा इसे प्रतिपादित किया गया। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, है चरित्र विकसित होता है। ऑप्शंस हैं संकल्प शक्ति से, आचरण एवं व्यवहार से, नैतिकता से, या उपयुक्त सभी से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी से चरित्र विकसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक शिक्षण तथा अधिगम का स्तर नहीं है? विभेदकता स्तर, स्मृति स्तर, चिंतन स्तर, या समझ स्तर। तो इसका आंसर हो जाएगा विभेदकता स्तर, डिफरेंशिएशन लेवल जो है शिक्षण तथा अधिगम का स्तर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूपा मुख्य रूप से संबंधित है शैक्षिक पर्यवेक्षण से, शैक्षिक एकता से, शैक्षिक नियोजन से, शैक्षिक मूल्यांकन से। तो न्यूपा संबंधित है शैक्षिक नियोजन से, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, शैक्षिक नियोजन से न्यूपा का संबंध है। नेक्स्ट है, यशपाल कमेटी जो कि 1993 में बनाई गई थी की रिपोर्ट का नाम क्या है? तो यहाँ पे है लर्निंग विदाउट बर्डन। ये यशपाल कमेटी 1993 में जो बनी थी, ये उनकी रिपोर्ट का नाम है लर्निंग विदाउट बर्डन,
यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोविश्लेषण के जन्मदाता हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सिगमंड फ्रायड मनोविश्लेषण के जन्मदाता हैं सिगमंड फ्रायड। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसके बाद है शिक्षण शास्त्र पेडागोजी में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शंस हैं अधिगमकर्ता यानी लर्नर को प्रेरित करने के लिए, पृष्ठपोषण यानी फीडबैक प्रदान करने के लिए, विद्यार्थी के साथ अंतःक्रिया के लिए, या फिर डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी के लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 113 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी के लिए पेडागोजी में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का दिमाग है। तो CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है छड़ी का उपयोग रोकना बच्चे को बिगाड़ना है। यह अवधारणा अनुशासन के उस प्रकार से संबंध है जिसका प्रतिपादन हुआ। इसमें है ऑप्शंस प्रकृतिवादी दर्शन द्वारा, प्रयोजनवादी दर्शन द्वारा, विक्टोरिया के काल में या लोकतांत्रिक युग में। तो इसका आंसर है विक्टोरिया के काल में। वहाँ पे यह अवधारणा थी कि छड़ी का उपयोग रोकना बच्चे को बिगाड़ना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालय संकुल यानी स्कूल कॉम्प्लेक्स की अवधारणा को सर्वप्रथम क्रियान्वित किया गया। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी राजस्थान में सबसे पहले विद्यालय संकुल की अवधारणा को सर्वप्रथम क्रियान्वित किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2009 में आए थे, तो इन क्वेश्चन को आप ध्यान से कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन शिक्षण के ज्ञानात्मक सिद्धांत कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग के प्रतिपादक हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए NL गेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन कक्षा में अनुपस्थित एवं पलायन शिक्षण माध्यम से प्रभावित होता है। तो इसके ऑप्शन है सहमत, अनिश्चित, असहमत या उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे पूछा गया है कि कक्षा में अनुपस्थिति एवं पलायन शिक्षण माध्यम से प्रभावित होता है। तो इसका आंसर है सहमत, यानी कक्षा में जो अनुपस्थिति एवं पलायन होता है वो जो शिक्षक द्वारा शिक्षण का माध्यम है उससे प्रभावित होता है। नेक्स्ट है शिक्षा कौशल के प्रशिक्षण का निर्धारक है। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं घटक, कंपोनेंट्स, छात्राध्यापक, पर्यवेक्षक या प्रधानाचार्य। शिक्षा कौशल के प्रशिक्षण का निर्धारक है। तो इसका ऑप्शन है कंपोनेंट्स यानी घटक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे संप्रेषण के लिए ... यहाँ पे फिल करना है हमें, आवश्यक है। ए है विचारों की स्पष्टता, नाटकीय प्रस्तुति, मध्यम स्वर में बोलना या विराम रहित बोलना। तो अच्छे संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन के लिए क्या आवश्यक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा विराम रहित बोलना, स्पीकिंग विदाउट पॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121 निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक नियोजन का मार्ग है। तो ऑप्शन है मानव शक्ति मार्ग, सामाजिक मांग मार्ग, उपयुक्त ए और बी दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा शैक्षिक नियोजन का मार्ग है ए और बी दोनों, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मानव शक्ति मार्ग एवं सामाजिक मांग मार्ग शैक्षिक नियोजन का मार्ग है। इसके बाद ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्थागत नियोजन आधारित होना चाहिए। तो इसके ऑप्शन हैं उद्देश्य एवं आवश्यकताओं पर, समय सारणी पर, प्रशासन पर,
और आवश्यकता पर। तो इसका आंसर हो जाएगा उद्देश्य एवं आवश्यकताओं पर संस्थागत नियोजन आधारित होना चाहिए। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापक का व्यवहार होना चाहिए प्रशासकीय, अनुदेशात्मक, आदर्शवादी या फिर निर्देशात्मक। तो अध्यापक का व्यवहार हमेशा आदर्शवादी, आइडियलिस्टिक होना चाहिए। नेक्स्ट है सूचना महामार्ग या संजाल, नेट हम इसको कहते हैं, है। तो ये क्या है, सभी को इसका आंसर पता होगा, यहाँ पे ऑप्शन बी इंटरनेट। फिर इसके बाद है इनसेट 1B का प्रक्षेपण किया गया। तो इनसेट 1B जो कि एक शिक्षा संबंधी उपग्रह था, इसका प्रक्षेपण कब किया गया? ऑप्शन बी 30 अगस्त 1983 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधियों की संख्या है, यानी यूजीसी में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके कितने प्रतिनिधि हो सकते हैं? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी 2 प्रतिनिधि केंद्रीय सरकार के यूजीसी में होते हैं। इसके बाद है संगणक, यानी कंप्यूटर की भाषा आधारित होती है। ऑप्शंस आपके सामने है, संख्या व्यवस्था, संकेत व्यवस्था, श्रेणी व्यवस्था या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो कंप्यूटर की भाषा होती है वो नंबर सिस्टम यानी संख्या व्यवस्था पर आधारित होती है। तो ऑप्शन ए आपके पास सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैक्षिक कंप्यूटर का मुख्य कार्य है अंकन करना, सूचनाओं को संचित करना, प्रदत्तों का विश्लेषण, या चौथा है उपयुक्त सभी। तो जो शैक्षिक कंप्यूटर होता है उसका कार्य अंकन करना होता है, सूचनाओं को संचित करना भी होता है, प्रदत्तों का विश्लेषण एनालिसिस करना भी होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा सही, उपयुक्त सभी जो है वो शैक्षिक कंप्यूटर का मुख्य कार्य है। इसके बाद है यूनेस्को उपग्रह निर्देशित दूरदर्शन कार्यक्रम का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया। जो दूरदर्शन कार्यक्रम आता है वो यूनेस्को उपग्रह द्वारा निर्देशित है। तो ये सर्वप्रथम 1965 में प्रयोग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में अनुदेशात्मक प्रक्रिया किसका मुख्य घटक है? तो यहाँ पे बुनियादी शिक्षण प्रतिमान का मुख्य घटक, जो बुनियादी शिक्षण प्रतिमान है वो अनुदेशात्मक प्रक्रिया का मुख्य घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर आधारित शिक्षण प्रतिमान का विकास किया गया। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है, स्टोलुरो और डेविस द्वारा 1965 में। निम्नलिखित में से समूह अधिगम से विद्यार्थियों की कौन सी अपेक्षा होती है? समूह की प्रशंसा करना, कार्य को समान रूप से बांटना, व्यक्तिगत मत की उपेक्षा करना, पृथक विद्यार्थी को समूह की ओर आकर्षित करना। तो जो ग्रुप लर्निंग है उससे विद्यार्थियों की कौन सी अपेक्षा होती है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जो पृथक विद्यार्थी हैं कक्षा के, उनको समूह में जो कार्य करने की शैली होती है उसकी ओर आकर्षित करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी विद्यार्थी के अवांछनीय व्यवहार को सुधारने की सबसे प्रभावशाली विधि है? तो ऑप्शंस हैं विद्यार्थी को दंडित करना, माता पिता को इस संदर्भ में बताना, अवांछनीय व्यवहारों का कारणों का पता लगाना और उपचार करना, या फिर जो विद्यार्थी है उसकी उपेक्षा करना। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अवांछनीय व्यवहार के कारणों का पता लगाना और उन कारणों का उपचार किया जाना। नेक्स्ट है किस विश्वविद्यालय में 1961 में सूक्ष्म शिक्षा प्रणाली का प्रारंभ किया गया? तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में सबसे पहले 1961 में सूक्ष्म शिक्षा प्रणाली का प्रारंभ हुआ।
CAI का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन है सहायक अनुदेशक की विशेषताएं, कंप्यूटर आधारित अनुदेशन, समुदाय आधारित अनुदेशन, या डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंप्यूटर आधारित अनुदेशन। इसको इंग्लिश में कहते हैं कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। CAI का ये फुल फॉर्म कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन सब जगह वह जंजीरों से बंधा हुआ है, यह किसका कथन दिया गया है? तो जीन जैक्स रूसो द्वारा ये कथन दिया गया था कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह सब जगह जंजीरों से बंधा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संप्रेषण प्रविधि यानी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी में सम्मिलित होता है? एल्गोरिथम्स, निर्णय तालिका, A, B दोनों, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा A and B दोनों, यानी एल्गोरिथम एंड निर्णय तालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय प्रबंधन का मुख्य उत्तरदायित्व होता है? तो विद्यालय मैनेजमेंट यानी स्कूल मैनेजमेंट का जो मुख्य उत्तरदायित्व होता है वो प्रिंसिपल के ऊपर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय अनुशासन का मुख्य उद्देश्य है? तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं कर्मचारियों और विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, इसके बाद शिक्षण के लिए सुचारू वातावरण का निर्माण करना, A and B दोनों, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो A and B दोनों सही आंसर होंगे। कर्मचारियों और विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, और सेकंड शिक्षण के लिए सुचारू वातावरण का निर्माण करना। इसके बाद है प्राथमिक स्तर पर शिक्षक काम अनुपात 1:39 था। तो यहाँ पे जो छठा अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण के अनुसार प्राथमिक स्तर पर शिक्षक काम अनुपात 1:39 यानी 1:39 छठे अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण के अनुसार शिक्षक काम अनुपात था। नेक्स्ट है, कंप्यूटर प्रोग्राम की खराबी जो इसे ठीक से काम करने से रोकती है कहलाती है? तो यहाँ पे इसका आंसर होगा बग। हम इसको वायरस बग, यहाँ पे जो कंप्यूटर में त्रुटियाँ होती हैं, वायरस अलग होता है, और यहाँ पे ये जो कंप्यूटर में त्रुटि यानी खराबी जो होती है उनको बग बोलते हैं, जो कि कंप्यूटर प्रोग्राम को ठीक से काम करने से रोकती है। नेक्स्ट है, भाषा का व्यवहारिक ज्ञान सीखा जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, भाषा प्रयोगशाला में, लैंग्वेज लेबोरेटरी में। नेक्स्ट है, विद्यालय पलायन ड्रॉपिंग आउट फ्रॉम स्कूल से अभिप्राय है? तो यहाँ पे हमेशा के लिए विद्यालय छोड़ देना विद्यालय पलायन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अच्छी समय तालिका या टाइम टेबल का सिद्धांत नहीं है? लचीलापन, क्रूर शासक, विविधता, प्रयासों का समन्वयन। तो ये ऑप्शन बी है, क्रूर शासक, ये एक अच्छी समय तालिका का सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय अनुपस्थिति व पलायन का कारण है? अरुचिकर पाठ्यक्रम, खराब शिक्षण विधि, अप्रभावशाली अध्यापक, या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा, विद्यालय अनुपस्थिति व पलायन के कारण ये सभी हैं। अरुचिकर पाठ्यक्रम, खराब शिक्षण विधि, अप्रभावशाली अध्यापक। नेक्स्ट है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय स्थापित हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 सितंबर 1985 को। नेक्स्ट है, निर्णय प्रक्रिया डिसीजन मेकिंग का क्षेत्र है?
प्रबंधन, संगठन, प्रशासन या पर्यवेक्षण। तो प्रशासन यहाँ पे डिसीजन मेकिंग का क्षेत्र है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी का कारक है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, पारिवारिक पृष्ठभूमि, स्कूल या उपयुक्त सभी। तो ये सारी क्या है, व्यक्तित्व का कारक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अध्यापक डायरी में किस चीज़ का विवरण होता है? कक्षागत समय तालिका, शिक्षण पाठ्य वस्तु, ए और बी दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो एक अध्यापक की डायरी होती है उसमें उस कक्षागत समय तालिका और शिक्षक का जो शिक्षण पाठ्य वस्तु है दोनों का विवरण होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट, निम्नलिखित में से विद्यार्थियों द्वारा विद्यालय पलायन का मुख्य कारण कौन सा है? मूलभूत आवश्यकताओं का पूरा न होना, अध्यापकों द्वारा अत्यधिक दंड देना, पढ़ाई में अरुचि, लैक ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं इसे, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इन सभी कारणों की वजह से विद्यार्थी जो हैं वो विद्यालय से पलायन कर जाते हैं। तो ये 2009 का पेपर अब जो स्क्रीनिंग वाला है जनरल स्टडीज़ और जो पेडागोजी शिक्षण अभिरुचि, ये पूरा हो गया आज 2009 वाला। तो इसके लिए धन्यवाद।